इस वक्त हम नजफगढ़ के झटीकरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर धान की कटाई शुरू हो गई है और यहाँ पर हमें ये पराली नज़र आने लगी है। ये पराली दिखाने का एक मकसद ये भी है क्योंकि आने वाले समय में जब सर्दी का मौसम आएगा तो दिल्ली के आसमान पर प्रदूषण नज़र आएगा और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह पराली जलने को बताती रही है। तो ऐसे में यहाँ के किसान क्या सोचते हैं? इस बीच पराली को गलाने के लिए, खाद में बदलने के लिए बायो डिकम्पोजर के छिड़काव की शुरुआत की गई थी साल 2020 में और ऐसी स्थिति में इस साल किसानों की मन की बात क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां हम पहुंचे हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं और किसानों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। हमें अपने आसपास यहाँ पर जो खेत नज़र आ रहे हैं वहाँ पर बहुत से बड़े हिस्से में धान कट चुकी है, तो इंतज़ार होगा अगली बुआई का। लेकिन बुआई से पहले क्या किसान पराली जलाएंगे? पराली जलाई जाती है तो फिर जाहिर है कि प्रदूषण होगा, लेकिन अगर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होता है तो पराली खाद में बदल जाएगी और प्रदूषण नहीं फैलेगा। यहाँ पर टीम पहुंची हुई है अधिकारियों की और किसानों के साथ ये यहाँ पर बातचीत कर रही हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसान कह रहे हैं। इनके हाथ में सर्वे के फॉर्म भी है। क्या नाम है आपका? मेरा सत्येंद्र कुमार मलिक, प्रसार अधिकारी कृषि, निजामगढ़ ब्लॉक। मुझे ये बताइए कि किसान क्या कह रहे हैं और आपने क्या बातचीत की है किसानों से? किसानों से हमने बातचीत की, जैसे हम सर्वे करने के लिए आए। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ स्प्रे कराया था। अब की बार किसान बहुत ज़्यादा उत्साहित है। सभी किसान ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने धान उगाया है कि हमारे यहाँ पूसा बायोडिकम्पोजर का स्प्रे हो। जिस टाइम हमारी टीम स्प्रे कराती है, किसान को बहुत ही कम समय मिलता है गेहूं की बुआई के लिए धान के कटने के बाद। तो जो हमारे कृषि अधिकारी है वे समय को नहीं देखते हुए 24 आवर्स सेवा देते हैं उस टाइम किसान के साथ मिलकर। और साथ ही साथ पिछले साल की बात करें तो कितने इलाके में छिड़काव करवाया था और अभी जो आप सर्वे कर रहे हैं अब तक कितने लोगों ने आपको कहा है कि हम छिड़काव करवाएंगे? जो लास्ट ईयर हमने सर्वे स्प्रे करा था 1400 एकड़ में करा था, जो इस बार हमारी कृषि टीम ने सर्वे किया विभिन्न गाँव के अंदर 4000 एकड़ के करीब सर्वे में हमारा धान आया है। और यदि कोई किसान रह भी गया किसी कारणवश, तो यदि वो किसान धान कटाई के बाद स्प्रे कराना चाहेगा तो हम स्प्रे करेंगे उनके यहाँ, मना नहीं करेंगे किसी भी किसान को जो भी इच्छुक होगा। जो आप आंकड़े बता रहे हैं इस बार डबल हो गया है आंकड़ा। पिछली बार आपने जितना छिड़काव किया उससे ज्यादा इस बार लोग अनुमति लगभग दे रहे हैं। हाँ, सहमति दे रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 1400 एकड़ था, इस बार 4000 एकड़ है। बिल्कुल, तो किसानों से बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अधिकारियों को क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? बालकिशन। बालकिशन जी, ये बताइए कि आप छिड़काव इस बार कराना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहते हैं? सर, मैंने तो पिछली बार भी कराया था और पिछली बार का रिजल्ट देखने के बाद में मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब की बार तो और जिन लोगों से मैंने बताया वे भी उत्साहित हैं। मैं तो कराऊंगा ही और लोग भी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आए वे लोग तो हमारी फार्म, हालांकि वे लोग आ रहे हैं फार्म भर के ले जा रहे हैं डेली। पिछले बार आपने कितने एकड़ में छिड़काव करवाया था और उससे फ़ायदा क्या हुआ ये बताइए। अगली जब बुआई आपने की तो उसमें क्या फ़ायदा आपको नज़र आया? सर, पिछली बार मैंने 50 एकड़ में कराया था ये, और पहले 5-5, 6-6 जुताई लगानी पड़ती थी, तब भी झुंडियाँ रह जाती थी खेत में, जो इसके अवशेष हैं धान के वे रह जाते थे। लेकिन बायो डिकम्पोजर से वे झुंडियाँ जल्दी गल जाती हैं। अब 1-2 जुताई में ही मतलब 4-5 जुताई का काम हो जाता है। और दूसरा ये गुड़ और बेसन का घोल है, तो वो कैंचुओं के लिए भी बेनिफिट है, उसमें उनका भोजन मिलता है, तो कैंचू भी खेत में ज़्यादा हुए तो उर्वरक क्षमता ज़्यादा हुई है खेत की। मेरे को गेहूँ की फसल में बहुत प्रॉफिट हुआ था, कम से कम 4 से 5 मन पर एकड़ का। चलिए, तो फ़ायदा हुआ आपको। और भी किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आप पिछले साल छिड़काव कर पाए थे? पिछले साल मैं काफ़ी घबराया हुआ, डरा हुआ था। 5 एकड़ में मैंने इसका डिकम्पोजर का स्प्रे कराया था। वो भी डरे हुए थे? डरे हुए थे, काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि पता नहीं इसका क्या परिणाम हो। आगे जो मेरी फसल होने वाली है उसमें कितना इसका नुकसान होगा, कितना इस पे प्रभाव करेगी अगली फसल पे, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने 5 एकड़ में इसका स्प्रे कराया डरते डरते। अब की बार मैं इसका जो है स्प्रे, इसका अच्छा परिणाम निकला। इसके जो अवशेष थे वे डिकम्पोजर स्प्रे करने के शीघ्र बहुत जल्दी ज़मीन से ख़त्म हो गए। और जहाँ हम 4-5 जुताई करते थे वहाँ हमारा 1-2 जुताई में खेत तैयार हो गया।
ब्लॉक से डेवलपमेंट ऑफिसर आते रहते हैं। अभी मैं उनके पास भी गया था, उन्होंने मेरा भी फार्म भरा है। इस बार मैं 20 एकड़ जो है इसमें स्प्रे कराने के इच्छुक हूँ। तो डर तो नहीं है आप, कोई इस बार भ्रम तो नहीं है कि फसल खराब तो नहीं हो जाएगी, या फिर अगली जो बुआई करेंगे इससे फसल अच्छी होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं, अब मैंने पिछली बार 5 एकड़ में करा के मैं फिर उसके बाद काफ़ी पछताया कि मैं सारे में करा लेता। अब की बार मैं 20 एकड़ में इसका डीकम्पोजर का स्प्रे कराना। बिल्कुल, तो यहाँ पर छिड़काव करवाना चाहते हैं। और ये जो खेत हैं, इस तरह के खेत एक बहुत अलग अलग इलाकों में है। हम फिलहाल जिस गांव में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर किसान तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे किसान भी हैं जिनके मन में सवाल है, तो उन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे अहम है कि प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। तो दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये तकनीक ईजाद करवाई है और पिछले साल इसे पूरी दिल्ली में लागू किया गया था। इस साल जो घोल बनाया जा रहा है उसकी मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा है कि 4000 एकड़ में इसका छिड़काव करवाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से किसानों के रुझान सामने आ रहे हैं, सरकार ने इस बात की तैयारी भी की है कि घोल को अगर ज़्यादा बनाना पड़े, उसकी मात्रा बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए भी सभी अधिकारियों को और वैज्ञानिकों को अलर्ट किया जाए। तो सर्दी के मौसम में जो प्रदूषण आता है पराली जलने की वजह से, उसका समाधान निकल चुका है, ऐसा दिल्ली सरकार कहती आई है। और इसे दिल्ली में प्रयोग करके बाकी राज्यों में भी इसके छिड़काव के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार लगातार अपील करती रही है। तो देखना ये होगा कि जब इसकी छिड़काव की शुरुआत होगी तो किसानों का और क्या कुछ रुख रहता है और किसान इसे लेकर कितने उत्साहित हैं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे खेत हैं जहां पर धान की कटाई होना बाकी है। नजफगढ़ के झटीकरा गांव से पंकज जैन, दिल्ली आज तक।